अक्सर मैंने स्टूडेंट को देखा है जब भी वे शुड और नीड का यूज़ करते हैं तो उस यूज़ को करने के दौरान वो उनसे गलतियां होती है। कहाँ शुड का यूज़ करना चाहिए, कहाँ नीड का यूज़ करना चाहिए, वो इस यूज़ को करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। शुड का यूज जहाँ कर्तव्य, दायित्व और एडवाइस देने के लिए करते हैं, वहीं नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना, ज़रूरत होना, और उसके लिए हम नीड का यूज़ करते हैं। और नीड का मैंने यहाँ भी चाहिए लिखा है, हिंदी सेंस में चाहिए और यहाँ भी चाहिए। तो अगर एक ही सेंटेंस हो जिसमें अंत में चाहिए लगा हो तब हम क्या करें, वहाँ भी हम नीड का यूज़ कर सकते हैं। तो शुड का यूज़ आप तब करोगे जब उसके आगे कोई मेन वर्ब दिया हो, और नीड का यूज़ तब करोगे जब वहाँ पे उसके आगे कोई मेन वर्ब नहीं दिया हो, उसके आगे कोई नाउन दिया हो। तो ये मेरा मेन डिफरेंस है। तो देखो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। मुझे अब लौटना चाहिए। और नीड इसके लिए देखो, मुझे यहां एक घर चाहिए। अब आप दोनों में सेंटेंस आपको दिख रहे होंगे कि आप क्या समझ पाते हो इससे। यहाँ देखो, मुझे लौटना चाहिए, यहाँ पे क्या है कि एक मेन वर्ब दे दिया लौटना, यानी कि यहाँ पे क्रिया लगा हुआ है लौटना। और यहाँ पे क्या है, मुझे यहाँ एक घर चाहिए। इसमें देखो चाहिए छोड़ के कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसको तुम वर्ब कहोगे, तो इसमें वर्ब नहीं लगा है। इसके बदले यहाँ पे नाउन का यूज़ किया गया है। तो जब नाउन का यूज़ होगा तो आप नीड का यूज़ करोगे, और शुड का यूज़ कब करोगे, जब मेन वर्ब दिया रहेगा। जैसे कोई कहे मुझे जाना चाहिए तो आई शुड गो, पर मुझे एक कलम चाहिए, आई नीड अ पेन। तो मुझे अब लौटना चाहिए, आई शुड रिटर्न नाउ। जबकि आप इसे बनाने जाओगे तो बनाना पड़ेगा आई नीड अ हाउस हियर। तुम्हें समय से दवा खाना चाहिए। अब फिर देखो यहाँ पे खाना, तो ये क्या है, एक क्रिया है, एक वर्ब है। तो आप इसे फिर शुड से बनाओगे, यू शुड टेक मेडिसिन इन टाइम। ये बात ध्यान रखो कि जब भी चाहिए, मुझे जाना चाहिए आई शुड गो, मुझे पढ़ना चाहिए आई शुड रीड, मुझे खेलना चाहिए आई शुड प्ले, तुम्हें अपने माता पिता की आदर करना चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, मुझे पानी चाहिए आई नीड वाटर, मुझे खाना चाहिए आई नीड फूड, मुझे यहाँ एक स्विमिंग पूल चाहिए, आई नीड अ स्विमिंग पूल हियर। आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड। अब इन सेंटेंस को देखो, आपको अपने माता पिता की बात मानना चाहिए। यहाँ क्या है, मानना, ये एक मेन वर्ब है। हम लोगों को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, प्रेम करना ये भी एक मेन वर्ब है। तुम्हें प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए, यहाँ जाना ये भी मेन वर्ब है। पर क्या आपको कुछ चाहिए, यहाँ पे सिर्फ चाहिए है, इसके पहले कोई मेन वर्ब नहीं है। फिर देखो, उसे पानी चाहिए, चाहिए के पहले कोई मेन वर्ब नहीं है, नाउन है। उसे क्या चाहिए, चाहिए के पहले कोई मेन वर्ब नहीं है। तो आप याद रखो कि जब भी मेन वर्ब आए तो आप शुड लगाओ चाहिए के सेंस में, और कोई नाउन है तो आपको नीड लगाना है। आप इसे ऐसा भी बोल सकते हो, आपको क्या चाहिए, इसका मतलब ये है कि आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए, आप मतलब कि आपको क्या ज़रूरत है। पर हम बोलने के लिए ऐसे ही सेंटेंस बोलते हैं, उसे पानी चाहिए तो ऐसा भी बोलते हैं उसे पानी की ज़रूरत। शुड obey your parents. You should obey your parents. We should
लव आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री, यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे। क्या आपको कुछ चाहिए? डू यू नीड एनीथिंग? उसे पानी चाहिए, ही नीड्स वाटर। उसे क्या चाहिए? व्हाट डज ही नीड? तो आपने देखा क्या कि चाहिए के सेंस में जब मेन वर्ब आए तो शुड लगाना है, और मेन वर्ब ना आए तो हमें नीड का यूज करना है। और वो नीड के जो सेंटेंस यूज किए जाएंगे चाहिए के सेंस में होंगे तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे, डू और डज का यूज करके बनाओगे। अगर सेंस अगर पास्ट का हो तो आप उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज करोगे। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।